हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कुछ फिगर्स गिवन दिए हुए हैं। इन फिगर्स में से हमको कौन से सिंपल कर्व हैं, कौन से सिंपल क्लोज कर्व हैं, पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन है, उनको अलग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको देखना है कि सिंपल कर्व इनमें से कौन से हैं, तो उसको पहले हमें जानना होगा कि सिंपल कर्व होते क्या है ना। तो देखो सिंपल कर्व एक ऐसे कर्व होते हैं जो अपने को क्रॉस नहीं करते हैं, मतलब जब कर्व को बनाओ तो वो अपने को कहीं भी कट ना करते हों। ठीक है, तो चलो हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट को इस फिगर को ड्रा करते वक्त यदि मान लो मैंने यहाँ से ड्रा करना स्टार्ट किया, तो अगर हम ऐसे जो फिगर को कंप्लीट करेंगे तो क्या ये अपने को कहीं क्रॉस कर रहा है या फिर अपने ही को खुद को कहीं कट कर रहा है? तो इस फिगर में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी जो फर्स्ट है ये हमारे सिंपल कर्व के कैटेगरी में आ गया। इसी तरह अगर आप सेकेंड को देखोगे तो इस फिगर को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा और ये खुद को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी सेकेंड भी क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा। लेकिन जब थर्ड में बात करेंगे तो ये हमारा कर्व ही नहीं है, तो हमको सिंपल कर्व देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कर्व क्यों नहीं है? तो कर्व ऐसा होता है कि यदि आप कोई भी कर्व ड्रा कर रहे हो तो उसको आपको बनाने के लिए अपने हाथ को उठाना ना पड़े। मान लो आपने ये ऐसे बनाया तो ये भी आपका एक कर्व है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको अपना हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बार में ही सारा आपने बना दिया। तो अब इस फिगर को बनाने के लिए देखो, अगर आप बनाओगे तो ये तो अंदर का पार्ट बन जाएगा, लेकिन बाहर का पार्ट बनाने के लिए आपको हाथ उठा के फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा कर्व नहीं है। जब कर्व नहीं है तो सिंपल कर्व की बात ही नहीं होती। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ में। अब देखिए जब इस फिगर को आप बनाओगे तो मान लो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे करोगे, देखो अब क्या दिख रहा है कि ये जो कर्व बनाने के लिए अपने को ही कट कर दे रहा है एक पॉइंट पे। तो अपने को ही कट कर दे रहा है, इसका मतलब ये हमारे सिंपल कर्व नहीं होंगे, क्योंकि सिंपल कर्व का डिफिनेशन ही होता है कि वो अपने को कहीं क्रॉस नहीं करने चाहिए, तो यानी ये भी सिंपल कर्व नहीं होंगे। अब इसकी बात किया जाए तो इसको बनाने के लिए ये हमारे सिंपल कर्व हो जाएंगे, क्योंकि अपने को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो 5 भी हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल कर्व हो जाएंगे। इसी तरह 6 को देखोगे तो इसको भी आप सिंपल कर्व की कैटेगरी में ले आओगे। सेवेंथ को भी ड्रा करने के लिए आपको कहीं भी क्रॉस नहीं करना पड़ा, यानी सेवेंथ भी क्या हो जाएगा, आपका सिंपल कर्व हो जाएगा। ठीक है, जब 8 की बात करोगे तो देखो ऐसे ड्रा करोगे ऐसे, और ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे 1 2 3 5 जो इसमें से हैं ये हमारे सिंपल कर्व के कैटेगरी में हैं। ठीक है, अब आ जाओ सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं। तो सिंपल क्लोज कर्व देखने से पहले वो सारे फिगर सिंपल कर्व होंगे तभी सिंपल क्लोज कर्व होंगे। ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व मतलब ऐसे कर्व जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो जो सिंपल कर्व है उन्हीं में से हमको क्लोज कर्व को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखो फर्स्ट को देख लो, ये जो फिगर है यहाँ से बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या इसमें कहीं भी एंड पॉइंट आपको मिलेगा? इसको बनाने के लिए कहीं एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी हमारा ये सिंपल क्लोज कर्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट सिंपल क्लोज होंगे। इसी तरह सेकंड बनाओगे तो सेकंड भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व हो जाएंगे। फिफ्थ को देखोगे तो ये भी हमारे सिंपल क्लोज कर्व हो जाएंगे। अब इसी तरह बचे हुए हमारे 6 और 7 भी क्या हो जाएंगे, सिंपल क्लोज कर्व हो जाएंगे। ठीक, अब आ जाओ जो आखिरी है सी, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक ऐसे क्लोज कर्व होते हैं जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट होता है। तो यदि हम फर्स्ट फिगर को देखेंगे तो इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही हमको ये क्लोज कर्व बनाया गया है। तो यानी फर्स्ट क्या हो जाएंगे, हमारे पॉलीगॉन हो जाएंगे। सेकंड भी केवल लाइन सेगमेंट का यूज करके क्लोज कर्व बनाया गया है, इसलिए ये भी हमारे पॉलीगॉन हो जाएंगे। और उसके बाद है हमारा 5। अगर 5 की बात करो तो इसमें हमारा लाइन सेगमेंट का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब ये पॉलीगॉन नहीं होंगे। और 6 की बात करोगे तो इसमें ये लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन ये कर्व आ गया, इसलिए ये भी लाइन सेगमेंट पॉलीगॉन नहीं होंगे। इसी तरह 7 भी हमारे पॉलीगॉन नहीं होंगे। तो केवल कौन से पॉलीगॉन है, 1 और 2। अब आती है बारी कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन। तो देखो हमारे पहले देख चुके हैं कि 1 और 2 ही केवल हमारे पॉलीगॉन है, तो इन्हीं में से हमको देखना है कौन से कन्वेक्स होंगे और कौन से कनकेव होंगे। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होता है कि जिसका इंटरनल एंगल
180 से कम होना चाहिए, मतलब कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करेंगे, यदि आप ये एंगल देखोगे तो 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये एंगल क्या 180 से ज़्यादा है, यानी ये कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होंगे। तो ऐसे पॉलीगॉन जिसका 180 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कनकेव पॉलीगॉन, यानी 1 ऑप्शन में कनकेव पॉलीगॉन में आ जाएंगे। और जो हमारा सेकंड है, देखो ये एंगल 180 से कम, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम, सभी एंगल 180 से कम है, यानी जो 2 है ये हमारे कौन से हो जाएंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं। तो ऐसे पॉलीगॉन जिसके ऑल साइड्स इक्वल हों, ऑल साइड्स आर इक्वल, और सेकेंड केस क्या होना चाहिए, ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल्स। अगर ऐसे कंडीशन आपको मिल गए तो उस पॉलीगॉन को आप बोलोगे कि रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन बताइए जिसके 3 साइड होते हैं। तो हमको पता है 3 साइड जो होते हैं वो सिर्फ ट्रायंगल के ही पॉसिबल हैं। तो कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारे हो जाएंगे रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड। अब 4 साइड के कौन से रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे स्क्वायर, क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं और सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या है, हमारे स्क्वायर होते हैं। 6 साइड की बात करोगे तो 6 साइड में आपको आ जाएंगे रेगुलर हेक्सागन, मतलब जिसमें 6 साइड होते हैं और 6 साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इंटरनल एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब 120 डिग्री होते हैं ये 120 डिग्री। और इसमें होते हैं सारे एंगल 90 डिग्री और इसमें होते हैं सारे एंगल 60 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और इन सब कर्व के बारे में डिटेल से समझना हो तो भी मुझे बताइएगा, एक नए लेक्चर में मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। ओके, थैंक यू।